नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आखिर आपसे कौन जलता है। वैसे तो सोसाइटी में कंपैरिजन की भावना होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अननेसेसरी कंपैरिजन की वजह से ही जेलसी की भावना उत्पन्न होती है। अगर कंपैरिजन बंद हो जाए तो जेलसी भी अपने आप बंद हो जाएगी। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, इसलिए उसे कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। आज की रीडिंग में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपसे कौन जलता है, और आपको ये जानना भी नहीं चाहिए कि आपसे कौन जलता है। बस हम ये बताएंगे कि आपसे ईर्ष्या की वजह क्या है, क्यों लोग आपसे जलते हैं। इसके लिए आपको चुनने पड़ेंगे 5 स्केच पेन्स में से कोई एक स्केच पेन। सबसे पहले नंबर पर है ब्राउन कलर का स्केच पेन, दूसरे नंबर पर है ब्लैक कलर का स्केच पेन, तीसरे नंबर पर है ग्रीन कलर का स्केच पेन, चौथे नंबर पर है रेड कलर का स्केच पेन और पांचवें नंबर पर है ऑरेंज कलर का स्केच पेन। आपको जो भी स्केच पेन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और मेडिटेट करके अपने पसंद का पाइल चुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 1, उनके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि शायद आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करके अपने जीवन में मुकाम हासिल किया है। कई रुकावटें भी आपके रास्ते में आई होंगी, कुछ लोगों ने शायद विरोध भी किया होगा, टांग भी खींची होगी, लेकिन आप अपनी जगह से हिले नहीं, आपने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। इसी वजह से आप आज शायद सफल हैं। हो सकता है कि आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हों, लेकिन आपको कुछ हद तक तो सफलता शायद मिल ही गई होगी। अब होता क्या है कि आप अपने संघर्षों में इतने ज़्यादा उलझे रहते हैं कि जो बाहर का सर्कल है उसको आप वक्त नहीं दे पाते। आपको लगता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी सेव रहनी चाहिए, तो उन्हें ऐसा लग जाता है कुछ लोगों को कि आप जो है थोड़े अहंकारी स्वभाव के हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पर ऐसा उनको लग जाता है कि आप सिर्फ सक्सेस पाने में लगे रहते हो, तो इस वजह से भी एक ईर्ष्या या जलन वाली भावना उत्पन्न होती है। आप काफ़ी एक्टिव इंसान हैं जो सिर्फ बातों में विश्वास नहीं करते बल्कि एक्शन भी लेते हैं और जो ठान लिया है वो करके दिखाते हैं। आपका जो काम करने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है और जो रिज़ल्ट आप लेके आते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब आप थोड़ी सी चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ बना लेते हैं। जैसे आप खाना बनाएंगे, अभी जैसे आपके पास थोड़ा बहुत ही अगर सामान रखा हुआ है तो भी आप बहुत ही टेस्टी खाना बना लेंगे। ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ बस। तो जो भी है आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, चाहे आपका करियर हो, कोई भी जगह हो, तो आप बहुत अच्छा जो परिणाम है वो लाके देते हैं। इस वजह से भी लोगों को लगता है कि इतने कम साधनों में आप कैसे अपना काम अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो ये भी एक ईर्ष्या की वजह बन सकती है। अब आपके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स की तरफ से? आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जो भी आपके जीवन में बदलाव होता है वो आपको हंसी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप बदलाव से डरेंगे तो वहीं रुके रहेंगे जहां पर थे। आपको अभी तात्कालिक रूप से चेंज नहीं दिखेगा, परिवर्तन नहीं दिखेगा, लेकिन फ्यूचर में आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 2, शायद वो क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं और उस कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। रचनात्मक क्षेत्र अर्थात एक ऐसी जगह है जहां आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। हो सकता है कि आप ऑथर हो, राइटर हो, स्क्रीन राइटर हो, और हो सकता है कि आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हों,
कोई भी क्षेत्र हो सकता है, पेंटिंग से जुड़े हों, मूर्ति कला से जुड़े हों, कोई भी कलात्मक क्षेत्र से आप शायद जुड़े हों। और यदि सीधे सीधे कला क्षेत्र से ना जुड़े हों तो भी आप जो काम करते हैं वो कलात्मक ढंग से करते हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी देख के भी लोगों के मन में जो है वो ईर्ष्या होती है, और आप जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ आपको मौका मिल जाता है, आपको जल्दी ही कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। हो सकता है कि आपने शुरुआती दिनों में किया हो, लेकिन अब आप ऐसी पोजीशन में पहुंच चुके हो कि लोग आपके पास काम लेके आते हैं, आपको उतना मांगने नहीं जाना पड़ता होगा। तो ये सब देखकर भी लोगों के मन में थोड़ा सा आपके लिए ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है। अब आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आपको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है कि कौन आपसे ईर्ष्या करता है और कौन नहीं करता है। एक पतझड़ का मौसम आता है और कभी कभी फूलों का मौसम आता है, तो ये जीवन का एक चक्र है जिसे आपको है एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको सब्र रखना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 3, उनके कार्ड देखकर यह लग रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सच बोलना बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे सच भी बोल लेते हैं जिन्हें दूसरे लोग बोलने से डरते हैं कि कहीं उनकी जान पे ना बनाए। आप ऐसी बातें भी बोल जाते हैं। आपको किसी भी हाल में जो है वो इनजस्टिस पसंद नहीं है, और हो सकता है कि आप दूसरे लोगों के राइट्स के लिए भी बोलते हों और उनके अधिकारों के लिए खड़े होते हों। तो आपकी यही हिम्मत देखकर लोग आपसे जलते हैं, और कोई भी चीज़ कठिनाई परेशानी आने वाली हो उसका पूर्वानुमान आप लगा लेते हैं, जो शायद दूसरे लोग नहीं लगा पाते हैं। और कितने भी तूफानों का आपको सामना करना पड़े, आप डटकर खड़े रहते हैं, डरते नहीं हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। यही चीज़ जो है लोगों की ईर्ष्या का कारण बनती है। अब आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है ये हम देखते हैं। चाहे जैसा भी समय हो, चाहे लोगों की जो भी ओपिनियन हो, वो आपके प्रति प्रेम भावना रखते हैं, ये तो तय है। तो जब आपको प्रेम मिलता है तो आपको प्रेम बांटना भी सीखना चाहिए। इस तरह से ज़िंदगी अच्छी तरह से चलती रहेगी। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 4, ये काफ़ी सक्सेसफुल इंसान का जो है पाइल है। चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करता हो, आपको आसानी से सफलता मिल जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, लेकिन दूसरे लोगों की तुलना में आपको जल्दी सफलता मिल जाती है। और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी वेल्दी है, और आप खुद भी एक सेल्फ मेड किस्म के इंसान हो। लेकिन कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़े से मटीरियलिस्टिक हैं, इसलिए उनमें जो है वो ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो सोचते हों वो सही है। उनको ऐसा लगता है शायद आपका स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ रुझान ज़्यादा नहीं है। ऐसी गलतफहमी उनके मन में आपके प्रति रहती है। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आपको शेयरिंग और केयरिंग वाली एनर्जी में आ जाना चाहिए। इससे आपके जीवन में खुशहाली बढ़ जाएगी और अबंडेंस बढ़ जाएगा। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 5, उनके लिए देखते हैं कि क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके कार्ड देख के ये मालूम होता है कि आप ऐसे शख्स हैं जो कि छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तब सफलता प्राप्त कर लेते हैं जब किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती है। आप बहुत ही ज़्यादा खुशहाल फैमिली में रहते हैं, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको रहता है। एक स्थिति ये बनती है
तो ये भी एक ईर्ष्या की वजह हो सकती है। दूसरा, आप जो है काफ़ी सक्सेस के बाद सेलिब्रेट करते हैं, अपनी खुशियाँ बांटने में, शेयर करने में यकीन रखते हैं, तो इस वजह से भी लोग जो है वो आपसे शायद ईर्ष्या की भावना रखते हैं। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ भी काफ़ी बेहतरीन हो, इसलिए भी लोग आपसे ईर्ष्या भावना रखते हों। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, ये हम देखते हैं। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए ओपन रहना चाहिए, अपने दिल के दरवाजे बंद करके नहीं रखना चाहिए। इससे आप एक अच्छी खुशहाल लाइफ जी पाएंगे। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको ये रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।